ईरान अमेरिका जंग, पाकिस्तान फिर मरकज़ निगाह बन गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए मुज़ाकरात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर ने इतवार को अमेरिकी सदर से बात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से बातचीत की। पाकिस्तान का किरदार मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए इंतहाई अहम साबित हो सकता है। ईरान जंग पर मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होने का इम्कान। ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ करेंगे। अमरीकी वफ्द में स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर शामिल होंगे। नायब सदर जेडी वेंस की भी मुज़ाकराती अमल में शिरकत मुतवक्के। पाकिस्तान के साथ तुर्की और मिस्र की भी सालसी की कोशिशें जारी। अमरीकी एजेंसी स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से राब्तों में जंग बंदी पर बातचीत। ईरान अमरीका मुज़ाकरात, पाकिस्तान सालसी के लिए तैयार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, फरीकैन रजामंद हों तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए हर वक्त तैयार है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान राब्ता। ईरान में जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने खित्ते में खतरनाक सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम हमसाया ममालिक के दरमियान कशीदगी कम होनी चाहिए। मुज़ाकरात और सिफारतकारी की तरफ वापसी ही मसाइल का हल है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात का दावा, मुआहिदे के लिए पुरुमीद। अमरीका ने ईरान के बिजली घरों पर हमले 5 दिन के लिए रोक दिए। सदर ट्रंप ने कहा कि इस बार मुज़ाकरात संजीदा नौइयत के हैं। ईरान के काबिल एहतराम आला रहनुमा से बात की। ईरान को एक और मौका दे रहे हैं, उम्मीद है वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। अब हुर्मुज़ का कंट्रोल गालिबन मेरे और ईरान के पास होगा। तेहरान अफजोदा यूरेनियम हवाले कर दे, दोबारा हासिल न करे, मालूम नहीं ईरानी सुप्रीम लीडर जिंदा हैं या नहीं। अमेरिका से बराह रास्त कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। ईरान की तरदीद। तेल की कीमतें कम करने के लिए खबरें फैलाई जा रही हैं। दोस्त ममालिक ने मुज़ाकरात के लिए पैगामात भेजे। कहा गया, अमेरिका मुज़ाकरात चाहता है मगर हमने जवाब नहीं दिया। अब हुर्मुज़ और जंग से मुतालिक मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ट्रंप ने हमलों के लिए मोहलत देने की कोशिश की। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई बोले कि इलाक़ाई ममालिक ने कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम किए। ट्रंप ईरानी इंतकामी कार्रवाई के खौफ से पीछे हट गए। ईरानी बिजली निज़ाम को निशाना बनाया गया तो हम भी बिजली के निज़ाम को निशाना बनाएंगे। किसी भी खतरे का जवाब उसी सतह पर दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब का ऐलान। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने मुज़ाकरात की खबरों को फेक न्यूज़ करार दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ से मुलाकात की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल अमरीकी मुलाकात की तजवीज़ का जायजा ले रही है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने जंगबंदी के लिए 6 शराइत रख दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पासदारान इनकलाब का मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डे बंद करने का मुतालबा। पासदारान इनकलाब ने दोबारा हमले न करने की गारंटी भी मांग ली। जंग के दौरान ईरान के नुकसान का अजाला किया जाए। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फ़ीस की वसूली शामिल। पासदारान इनकलाब का हिज़्बुल्लाह पर इसराइली हमलों के खात्मे का भी मुतालबा। ईरानी फ़ौज का कहना है कि सलामती यकीनी बनाने के लिए हर सलाहियत इस्तेमाल की जाएगी। ट्रंप के फ़रेब से ईरान जंगी महाज पर गफलत नहीं बरतेगा। अब नए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान अमेरिका जंग बंदी मुज़ाकरात के मार्केट पर मुस्तबिल असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। ट्रेडिंग के दौरान 4700 पॉइंट्स का इजाफा। एक ही दिन में 5 नफसियाती हदें बहाल। स्टॉक मार्केट 1,57,000 पॉइंट्स पर ट्रेड। एशियाई मार्केट में भी तेज़ी का रुझान। उधर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल की कीमत $91 फी बैरल पर आ गई।
बरतानवी खाम तेल $102 फी बैरल पर ट्रेड होने लगा। मुज़ाकरात के लिए पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमले जारी, तेहरान और तब्रेज़ में धमाके, तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। इस्फहान पर अमरीकी और इसराइली हमले, गैस कंपनी के दफातर और गैस स्टेशन को शदीद नुकसान पहुंचा। इस्फहान और खुरमशहर में 2 तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया गया। बगदाद के जनूब में ईरान की हामी इराकी मलेशिया के अड्डे पर फ़िज़ाई हमले में कमांडर समेत 6 अफराद जाँ बहक। सेंटकॉम का ईरान में 9000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा, 140 ईरानी बहरी जहाज तबाह कर दिए। इसराइल की बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी, जनूबी लेबनान के शहर सैदा में 1 शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। लेबनानी हुकाम के मुताबिक इसराइली हमलों के बायस 11,60,000 से ज़ायद लोग बेघर हो चुके। जंग से अब तक 1000 से ज़ायद शहरी शहीद और 2800 से ज़ायद जख्मी हुए। ईरान के जवाबी वार इसराइल पर मिसाइलों की एक और लहर दागती। इसराइली सदर इसहाक हर्जोग ईरानी मिसाइल हमले में बाल बाल बच गए। इसराइली फौज का दिमोना की जानिब आने वाला मिसाइल तबाह करने का दावा। इसराइली शहर नेशर में ईरानी मिसाइल लगने से इमारत तबाह हो गई। बगदाद में अमरीकी कॉन्सुलेट पर हमला, आग भड़क उठी। कुवैत में ड्रोन हमले से पावर ट्रांसमिशन लाइंस को नुकसान पहुंचा। कई इलाकों को बिजली की फराखमी मुअत्तल। सऊदी अरब का 19 ड्रोन तबाह करने का दावा। यूएई ने भी मुतादिद मिसाइल मार गिराए। चीन को अपने शहरियों को इसराइल छोड़ने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से रब्ता, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने अमन, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी पर जोर दिया। दोनों ममालिक का बदलती सूरत हाल पर करीबी रवाबित बरकरार रखने का फैसला। इसहाक डार के तुर्किया और इराक के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ते। अमरीकी सदर के ईरान पर हमले रोकने के मामले पर बातचीत की। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा के ओमान, जनूबी कोरिया, अज़रबैजान और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। अब्बास अराग़ची ने अमरीकी और इजरायली हमलों के बाद सिक्योरिटी नताइज पर तबादला ख्याल किया। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। दौरान समाअत अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि आप किस तरह मुतासरा शख्स हैं। कोई भी 4-5 सालों बाद आए और फैसलों को चैलेंज कर दे। आप समझते हैं हम कोई नया कानून बना दें? क्या कोई गैर कानूनी काम हुआ है? ये अवामी मुफाद का केस नहीं है। अदालत ने दफ्तरी एतराज़ बरकरार रखते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने दरख्वास्त पर समाअत की। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का असातिज़ा की तनख्वाहें और पेंशन से कटौती रोकने का हुक्म। असातिज़ा के टाइम स्केल खत्म करने और दी गई अजाफी मरात वापस लेने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने महकमा खजाना और दीगर को मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया। महकमा तालीम और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। हुक्म दिया कि आइंदा समाअत तक असातिज़ा की तनख्वाह या पेंशन से किसी किस्म की जबरी वसूली न की जाए। लाहौर हाई कोर्ट में मुकद्दस बीबी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालती हुक्म पर आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम खान ने रिपोर्ट पेश कर दी। आईजी पंजाब ने बताया कि मुकद्दस बीबी को 2022 में कत्ल किया गया। बच्ची जिस घर में मुलाजमा थी उसके मालिक के दामाद का रिमांड लिया गया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने इस्तफसार किया कि इस केस को साबित करने में 4 साल लगे। आप ऐसे तफ्तीशी अफसरान को क्यों केस देते हैं जो साल साल गुजार देते हैं? बच्ची अगवा का केस हो तो तफ्तीशी का रवैया यही होता है कि बच्ची खुद गई होगी। तफ्तीशी अफसरान का माजी का रिकॉर्ड देकर तफ्तीश दिया करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट का दौरा। ज़ेरे तामीर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुआयना किया। एक्साइज डिपार्टमेंट और महकमा तालीम के दफातर का भी जायजा।
दफातर से गैर हाजिर अफसरान से वजाहत तलब करें। वज़ीर आला सिंध की चीफ सेक्रेटरी को हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, अवाम के मसाइल हल करने के लिए तमाम महकमों को बेहतर अंदाज में काम करना होगा। मुल्की हालात के पेश नज़र दफातर में स्टाफ कम किया गया है, लेकिन इसका मकसद गैर हाजिरी नहीं है।